अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं अपने गार्डन में सफाई करने के लिए आई थी क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था उसमें सफाई करने का। सिर्फ पानी डाल दिया और आज मैंने सोचा कि अपने सारे प्लांट्स की कुछ कटिंग करूं, कुछ प्लांट जो उनके पत्ते सूख गए हैं उनको ठीक कर दूं, इसलिए कि जब सूखे पत्ते लगे रहते हैं तो वही हमारे प्लांट्स में फंगस की वजह बनते हैं। लिहाजा मैंने देखा कि क्या हो रहा है। ये जो मेरे ये देखिए, ये जो स्विस चीज़ वाइन है, इसके पत्ते आई डोंट नो क्यों येलो हो रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इसके ऊपर की ये ब्रांच कट कर दी थी और कट करके मैंने इसको नीचे लगा दिया था और देखिए ये लग गया है। ये प्लांट हमेशा मेरे साथ ऐसे करता है और यकीन जानिए बस सूखता चलता रहता है। हालांकि इतनी केयर करती हूँ मैं इसकी, लेकिन पता ही नहीं। जिन प्लांट की बहुत केयर करती हूँ मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही नखरे दिखाता है और ये ऐसे ही करता है। और मैंने कुछ प्लांट्स आगे पीछे कर दिए। ये प्लांट मेरे भी नीचे ही रखे हुए हैं, इनको भी सेटिंग करूँगी, ऊपर रखूँगी। और अगर आप यहाँ आए तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी मैंने काट वाट दिया है, गमले आगे पीछे कर दिए हैं, सेटिंग कर रही हूँ। इसलिए कि हर दफ़ा इधर से उधर गमले लेके जाती हूँ, फिर लगता है नहीं यहाँ सही नहीं है, यहाँ रख दूँ, बस यही सब चलता रहता है। अब ये प्लांट देखिए, इसके पता ही नहीं क्यों सारे लीव्स ख़राब होने लग गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही लोग के प्लांट ख़राब होते हो, हमारे भी प्लांट ख़राब होते हैं, उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। और अब देखिए कि ये जाई थी मैं एन्जॉय पोथोस, मैंने अपनी कल की वीडियो में शायद इसको नियॉन पोथोस गलती से कह दिया था, नहीं एन्जॉय पोथोस है। ये जो है इसकी मैंने ये ब्रांच लगाई थी और ये ब्रांच भी मुझे बड़ी मुश्किल से, पहले मैंने 2 लगाई, सूख गई, लेकिन ये जो एक बाद में लगा ये लग गई। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि इतनी आसानी से लगने वाला पौधा इतना मतलब तंग करता है। और आज मैंने सोचा कि चलिए जनाब इसकी और यहाँ से जो ब्रांचेस जो निकल रही हैं बड़ी क्यूट क्यूट निकल रही है, क्यों ना इनको भी ग्रो कर लिया जाए। और मैं सोचूँ इसी पॉट में मैं ग्रो कर लेती हूँ। ये पॉट की अच्छी सॉइल है, इसमें जो है वो रिवर सैंड ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ यहाँ से। इसकी कई ब्रांचेस निकल रही हैं, बड़ी क्यूट सी निकल रही हैं। मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी ज़रा सा शेयर करती हूँ अपनी कुछ ब्रांचेस। देखिए ये देखिए काफ़ी लंबी यहाँ से आ गई है, तो हम इसकी सारे देखिए सब में देखिए देख रहे हो सब में यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो गई है। तो बस मैं तो काट के इसको लगा लूँगी। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको मैं कहाँ से कट करूँ, मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ से ऊपर से यहाँ देखिए ये जो है ना कुछ नोड्स एरिया आ जाएंगे हमारे पास और हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं सोच रही हूँ इसका हैंगिंग प्लांटर बनाऊँ, इसलिए कि नियॉन पोथोस जो है ये एन्जॉय पोथोस, देखिए फिर मैं नियॉन पोथोस कह रही हूँ, शायद बहुत पसंद है मुझे नियॉन पोथोस, वैसे है पसंद मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये जो है एन्जॉय पोथोस ये बहुत कम हमारे कराची में हमें मुझे दिखाई देता है, होता भी है तो बड़ा महंगा देते हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं इसके कुछ कटिंग्स लगा लेती हूँ। और यहाँ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बस मैं इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, चेक करके पानी डालती हूँ। और इनके ऊपर जो है वो मैं ज़्यादा वैसे पानी से वॉश तो कर देती हूँ मैं इसको, लेकिन ये कि मैं पानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। और इसको सिर्फ गोबर की खाद का मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ और मैंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन इसके आप देखिए इसके लीव्स माशाल्लाह, मैं लेके आई थी तो कोई छोटे छोटे से लीव्स थे, इतने छोटे छोटे से लीव्स थे और अब माशाल्लाह इसके लीव्स देखिए। तो ओवर जो है ना फर्टिलाइजेशन जो होती है वो भी मैं प्लांट को ख़राब कर देती हूँ। लिहाजा आप कोशिश कीजिए मनी प्लांट वगैरह को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालिए, और स्पेशली जो वेरीगेटेड वाले इस तरह के होते हैं इसको महीने में एक दफ़ा आप थोड़ा सा गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र या जो आप NPK डालते हैं वो, और ऊपर से उस पर स्प्रे कर दीजिए। चलिए ये मैंने तो कट कर लिया है। और ये स्पाइडर प्लांट भी मैंने काफ़ी लगाए हैं, सोचिए उसको भी ठीक करूँ। हाँ ये देखिए मेरा क्लेडियम के मेरे पास पहले आप बिलीव कीजिए इतने प्लांट्स थे और फिर हुआ ये कि कुछ कराची से बाहर जाना हुआ, पानी नहीं डला, और जब मैं काफ़ी अर्से बाद आई तो मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए। तो अब दोबारा से मैं ग्रो कर रही हूँ। क्लेडियम के यहाँ पे बल्ब मुझे नहीं मिल रहे हैं कराची में। हालांकि ये सारे प्लांट आप लोग में से जब मैं बताती हूँ तो आप लोग इतने हैरान होते हैं कि क्यों है हमारे पास तो इतने सस्ते मिलते हैं। और लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैंने पूछा भी एक नर्सरी में तो उन्होंने कहा कि 500 का एक बल्ब है। अब बताइए 500 का एक बल्ब, तो क्या फ़ायदा लेने का। मैंने कहा मैं इसी को मल्टीप्लाई करती हूँ। तो अब देखिए इसको होता है कि नहीं होता है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा एक और जो है प्लांट दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने काफ़ी आज काम किया है।
ये देखिए, ये मेरा प्लांट कितना क्यूट होता जा रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, पर्पल शेमिरॉक का प्लांट है ये। और ये प्लांट इसको निकाल के इधर ले आते हैं। देखिए आप, पर्पल शेमिरॉक का जो प्लांट है ये भी माशाल्लाह से, अब देखिए इसके नीचे कितने सारे बल्ब बनने शुरू हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल अब देखा था आपने, एक ही इसका बचा था। तो पर्पल शेमिरॉक जो है, इसके प्लांट भी इसके बल्ब भी नहीं मिलते। ये अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। और साथ ही मैं अब कटिंग कुछ और लगाऊंगी। ये देखिए, जो मैंने कटिंग लगाई थी ना, किसके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये कटिंग लगाई थी मैंने सारी कोलियस की कटिंग माशाल्लाह से लग गई है। कोलियस के प्लांट में बहुत खूबसूरत कलर भी आने लग गया है। और साथ ही जो मैंने गुल अब्बासी की कटिंग लगाई थी वो लग गई है। अब मैं सोची गुल अब्बासी की एक दो कटिंग्स और लगा लूँ। थोड़ी सी मैंने पेंटिंग भी कर दी है इसके अंदर। तो चलिए इसकी भी मैं कटिंग लगाती हूँ। मैं वहाँ से काटती हूँ और फिर वहाँ से हम इसकी कटिंग लगाते हैं। ये जो मेरी गली है, इसके अंदर भी काफ़ी प्लांट हैं। और मैंने ना गुल अब्बासी कटिंग, यहाँ पर प्लांट है काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। मुझे बड़ा हो रहा है कि इसकी फ्लावरिंग तो हो, तो इसके भी हम ना कटिंग कुछ और मज़ीद लगा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको, ये नोड एरिया मिल जाएगा, ये कट कर लेती हूँ। इसकी एक ही कटिंग ले लेती हूँ, इसलिए कि बाकी मैं भी छोड़ देती हूँ। ठीक है, इसकी कटिंग ले लेती हूँ और इसको लगाती हूँ। अगर आप यहाँ आए तो काफ़ी प्लांट मेरे जो है अब माशाल्लाह से अच्छे होने लग गए हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर सारे मेरे चाइना रोज़ के जो प्लांट, तो देखिए हिबिस्कस की, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। अब इनमें फ्लावरिंग रुक गई है। और अब मैं इसमें डालूंगी एक फर्टिलाइज़र। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब आपके प्लांट पे काफ़ी अर्से फ्लावरिंग के बाद आपको लगे कि अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, काफ़ी इसके जो है वो मतलब लीव भी थोड़े कम हो रहे हैं और अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक फर्टिलाइज़र है जो बहुत बेस्ट है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाऊंगी, मैं डालने जा रही हूँ। मैं बना लूँ तो फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। चलिए हम लेके चलते हैं। काफ़ी फैले हुए प्लांट हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा मैं सब सेट कर दूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी। तो मैं ले आई हूँ ये कटिंग, जनाब कटिंग ले आई हूँ और इसको भी हम लगा लेंगे इस पॉट के अंदर। जी जनाब, तो मैं ये ले आई हूँ, इसको मैं नीचे से तोड़ देती हूँ इसके कुछ लीव्स और यहाँ इसको लगा देती हूँ इसके अंदर। इसके अंदर जो मैंने सॉइल रखी है वो मैंने रखी है कोकोपीट और सैंड, और घर की जो सॉइल हमारे पास पुराने पॉट की पड़ी थी मैंने वही रख दी है। और यहाँ कर लेते हैं एक होल थोड़ा गहरा और इसको डाल देंगे इसी के अंदर। ठीक है, बस बहुत आसान होता है। अच्छा, ये कटिंग्स लगाते रहा करें आप। जब भी आपको मौका लगे और आपको अपने प्लांट्स को प्रून करना हो, कुछ करना हो, तो उसके कटिंग्स आप फेंका ना करें, उसकी कटिंग आप लगा लें, आपके पास प्लांट्स तैयार होते चले जाएंगे। इसको ऐसे करके, अच्छा अब इसको रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना, ठीक है, थोड़े शेडी एरिया में रखना है। एक दो दिन आपको देखेंगे लीव जो है वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, लीव्स आप कट भी कर सकते हैं। चले हम इसके थोड़े से लीव्स और कट कर देते ताकि इसमें रूट्स डेवलप होने में थोड़ी आसानी हो। सही है, मैंने ये दो लीव्स जो है वो और कट कर दिए हैं। ठीक है, ये हमने कट कर दिए हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने शॉपर जहाँ रखे थे कि मैं इसके अंदर प्लांट लूँगी, अभी थोड़ी देर में सारा मैं साफ़ कर दूँगी, अभी आपको फिर दिखाऊंगी। ये सब चीज़ें मैं सफाई कर दूँगी, इसलिए कि ये सब करना भी पड़ता है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी पिंचिंग अभी की है और अभी आपको और भी दिखाऊँगी। कुछ सीड भी लगाने जा रही हूँ मैं, सोचूँ सीड्स कुछ लगा लूँ सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स के पहले से, जैसे कि अभी चेक करती हूँ कौन कौन से सीड मेरे पास है। सीड भी मेरे पास से बहुत से मिस हो गए। अब ये जैसे ये है ना, ये यहाँ से आप ऊपर से इसकी ये पिंच कर दीजिए ताकि ये हो जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर देखिए इस पॉट के अंदर मैंने पहले सेक्यूनेंस लगाए थे, याद है मदर ऑफ थाउजेंड में बिल्ली ने गिरा दिया, वो ख़राब हो गए, तो मैंने इसके अंदर जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा दिया। लेकिन धूप बहुत नहीं आती है कि मॉइस्चराइज़र को मिले, तो फ्लावरिंग होती है लेकिन इक्का दुक्का होती रहती है। जब बहुत ज़्यादा धूप आती है, फुल डे की रखते हैं तो इसके अंदर होती है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे जो है मेरे फ्लावरिंग होने के बाद ये सारे अब इसके ख़त्म हो गए। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 से 3 निकलेंगे, तो लिहाजा अब आप इसको भी कट कर लीजिए और इसको भी लगा लीजिए। अगर आपके घर में इस तरह से हो रहे हैं तो उसको भी कट कीजिए, उसको भी लगा लीजिए। ये बहुत मतलब अच्छा रहता है, आपके प्लांट में मज़ीद उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो मैं इसको भी कट करूँगी, इसको भी मैं लगा लूँगी। ठीक है, तो चलें अब मैं थोड़ा सा पानी वानी डालती हूँ उसके अंदर, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई। मैं सफाई करते करते जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा कि लो भाई, मनी प्लांट को तो मैंने काट के ऐसे ही रख दिया है, ये तो मैंने लगाया नहीं। तो फिर मैं गई, मैंने पानी थोड़ा ले आई और मैंने कहा चलें हम अपने मनी प्लांट को तो जो एन्जॉय पोथोज है उसको तो लगा लें। अच्छा चलें अब हम लगा लेते। इस पर एक और मनी प्लांट की मैंने ब्रांच लगाई हुई है,
और चलें अभी देखिए ये सारी इसमें जो है ना, और देखिए कितनी सारी इसके अंदर नोड एरिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी इसको ऐसे ही करके ना लगा दूँ। वैसे तो हम इसको काट काट के हर नोड से अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे कि ये नोड एरिया है, मैं अगर कट करना चाहूँ, देखिए मैं यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से, फिर ये वाला मुझे नोड एरिया मिल जाएगा। फिर ये जो कट कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ से कट कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना इसको पूरा ऐसे ब्रांच लगा दूँ, पूरी ऐसे करके, ये भी कर सकते हैं, है ना। चलिए हम कुछ ब्रांच ऐसे लंबी लगा देंगे, कुछ काट के लगा देते हैं। चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि कहाँ से कट करूँ, मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। एक साथ ये 2 नोड एरिया जो है ना, ये ले लेती हूँ मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मुझे 2 नोड एरिया मिल गया। और ये बाकी भी ऐसे ही कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है आपका, है ना। ऐसे ही कर लेती हूँ, यूँ इसको भी काट लिया तो मुझे ये भी 2 नोड एरिया मिल गया। इसको अभी हम इधर रख देते हैं और चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर वो थोड़ा सी कैंची की मदद से, अच्छा कैंची से मुझे अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास टूल्स हैं और पता नहीं किधर रखे हैं, हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो यकीन जाने सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। बड़ी चीज़ें हालांकि एहतियात से करके लाए थे, लेकिन अब को मिल ही नहीं रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आने के बाद तो रमज़ान आ गया था, उसके बाद मतलब रमज़ान था, उस वक्त हमने शिफ्टिंग की, और उसके बाद जो है हम बीमार हो गए, और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से किया, ये ऊपर नीचे कर लिया। थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं ऐसे करके, और ये नोड एरिया है जो सारे रूट्स हैं, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे खड़ा कर देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे करके, और इसको हल्का हल्का ऐसे मिट्टी डाल देते हैं। बस ये करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आप में डालना है, और शेडी एरिया में इसको रखना है। अब ये 2 नोड है, इसको मैं ऐसे यहाँ रख के और इसको ऐसे कवर कर देती हूँ, ठीक है। बस इसी तरह करना है। अब ये है, इसको यहाँ रखूँगी, ज़्यादा नहीं दबाऊँगी मैं अंदर, पता है ज़्यादा मैंने जब दबाया है तो ये मैंने देखा है कि सही से नहीं लग सका मेरा। बस ऐसा रखूँगी जिस तरह अक्सर मनी प्लांट को आपने देखा होगा, यहाँ से जाता है किसी दूसरे अगर पॉट में वो उसकी ब्रांच चली जाती है तो खुद ब खुद वहाँ से रूट जो है वो अंदर चली जाती है, बस रखा हुआ होता है। इसलिए मैं इसको भी ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। इसको मैं हल्का हल्का सा रखूँगी ताकि ये खुद ही पकड़ ले। बहुत ज़्यादा रखूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा अब पानी जो है मैं अभी तो डाल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत एहतियात से बहुत थोड़ा सा डालूँगी पानी, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, इसलिए कि पानी इसमें है। अच्छा इसकी ब्रांच लगाने के बाद आपने ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, या हर वक्त बहुत ज़्यादा गीला रहा, ये देखिए थोड़ी सी रूट दिख रही है, इसको ऐसे दबा दें बस, ये। तो अगर आपको बहुत आपने पानी डल गया ना, तो फिर ये खुद ब खुद उसकी जो है गलने सड़ने का बनी प्रोसेस रॉट हो जाती है, जो उसकी रूट्स होती हैं। लिहाजा आप ही करना। अब आपने इसको रखना है बड़ी एहतियात से। भाई मैंने बताया आपको शेडी एरिया में रखिएगा, और आप इसको जो है वो नहीं कीजिएगा, पानी ज़्यादा मत दीजिएगा, बस आपने ये करना है। अब मैं जा रही हूँ दोबारा से सफाई करने। देखिए मैंने यहाँ तक सफाई कर ली थी, तो मुझे ख्याल है अब मैं फिर सफाई करती हूँ। उसके बाद में मैं आपसे को दोबारा से दिखाती हूँ कि सफाई के बाद प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, और कुछ आपको फ्लावरिंग भी दिखाती हूँ। कुछ प्लांट्स में मेरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स तो मेरे पास नहीं है, इसलिए कि मुझे लीफी प्लांट ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं फ्लावरिंग भी लगा रही हूँ, इसलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए मैं सफाई करती हूँ, और फिर सफाई के बाद आपको अपने कुछ फ्लावरिंग फ्लावर्स दिखाती हूँ, जिसमें बहुत प्यारी क्यूट सी फ्लावरिंग हो रही है। और अब मैंने कर ली है सारी सफाई, पौधों को पानी भी डाल दिया है, इनको वॉश भी कर दिया है, और फर्श वगैरह भी साफ़ कर दिया है। तो साफ़ करने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। और रोज़ाना ही तकरीबन कुछ ना कुछ प्लांट्स हम आगे निकालते रहते हैं, पीछे रखते रहते हैं। उससे होता ये है कि हमें प्लांट को करना भी चाहिए, इसलिए कि कुछ प्लांट्स पीछे की तरफ जब रखे होते हैं उनको धूप नहीं मिल पाती है, और जब प्लांट को हम पॉट को रोटेट कर देते हैं, यानी इधर से उधर हम मूव करते रहते हैं, उनको चेंज करते रहते हैं, उनकी लोकेशन और उसकी डायरेक्शन सनलाइट की तरफ से, प्लांट अच्छा होता चला जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कुछ फ्लावर्स जो इस गार्डन में खिल रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन विंटर में ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में बहुत कम हो जाते हैं। मुझे चूँकि पता ही है आप लोगों को कि मुझे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट का शौक़ नहीं है। हाँ लीफी प्लांट का होता है, इसलिए उनको ग्रो करना आसान भी बहुत होता है। लेकिन चलिए जितने हैं उनमें से मैं आपको दिखाती हूँ।